हजारों साल पुराना एक ऐसा चर्च जहाँ के अंधेरे में छिपा हुआ था एक खौफनाक। इसकी वजह से जब बहुत सारे लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे थे तो एक फादर अपने साथियों को लेकर उस चर्च में जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो सिर्फ एक मिशन पर नहीं बल्कि एक खतरनाक शैतान के जाल में कदम रख वहाँ उनका सामना होता है एक ऐसी भयानक शक्ति से जिससे बच पाना उनके लिए नामुमकिन हो जाता। लेकिन क्या ये तीनों उस रहस्यमयी शक्ति से बच पाएंगे? चलिए जानते हैं इस डरावनी कहानी में आगे। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1950 के समय को दिखाते हुए, जहाँ पर हम रोमेनिया के पहाड़ी इलाके में एक पुराने चर्च को देखते हैं। वहाँ पर सिस्टर विक्टोरिया और सिस्टर जेसिका नाम के दो नन्स लालटेन लेकर एक रहस्यमयी कमरे की ओर बढ़ रही हो। सिस्टर जेसिका के पास एक खास किस्म की चाबी होती और जिस दरवाजे के सामने वो पहुँचती है उस पर लिखा होता है फेनेटिक दियो, जिसका मतलब है ईश्वर के साथ यहीं तक। जैसे वो कोई चेतावनी हो कि इस दरवाजे के पास अब ईश्वर भी मदद नहीं करेंगे। सिस्टर जेसिका कहती है कि हम में से किसी एक को अंदर जाना होगा, तुम यहीं रुककर प्रार्थना करो, सब ठीक होगा। इतना कहकर वो उस भयानक कमरे के अंदर चली जाती, जबकि सिस्टर विक्टोरिया डरी हुई हालत में गॉड से प्रार्थना करने लगती है। लेकिन कुछ ही पल में कमरे के अंदर से एक डरावनी चीख और जेसिका खून से लथपथ बाहर आ। कांपती हुई आवाज में विक्टोरिया को चाबी देकर कहती है, उस शैतान को बाहर आने के लिए एक शरीर चाहिए, ये चाबी लेकर भाग जाओ और इसके हाथ मत आना। इतना कहते ही एक अदृश्य ताकत जेसिका खींचकर वापस अंधेरे में ले जाती है और विक्टोरिया कांपते हुए चाबी लेकर दौड़ती हुई एक कमरे में आकर को बंद कर लेती। लेकिन तभी दूसरी तरफ से एक दरवाजा अपने आप खुल जाता और एक डरावनी गूंज के साथ वो शैतान उसकी तरफ बढ़ने लगा। विक्टोरिया बुरी तरह डर जाती है और बचने का कोई रास्ता न देखकर वो चर्च की खिड़की पर खड़ी हो जाती है और गॉड से माफी मांगकर रस्सी के सहारे अपनी जान दे देती है। तभी हम उस शैतान का एक झलक देखते हैं जो एक नन के भेष में था। लेकिन इस शैतान का असली राज आखिर क्या है, ये बहुत ही जल्द सामने आने वाला है, इसलिए कहानी में बने रहे। अब 2 हफ्ते बाद हम फ्रेंची नाम के एक जवान लड़के को देखते हैं जो वहाँ राशन पहुँचाने आया। लेकिन इस बार जब वो चर्च पहुँचता है तो सामने एक लाश लटकी होती है जिसे कौवे बुरी तरह से नोच रहे थे। फिर सीन कट होती है वेटिकन सिटी की तरफ, जहाँ फादर बर्ग को बुलाया जाता। वहाँ कुछ और फादर उन्हें बताते हैं कि रोमेनिया के एक चर्च में एक नन ने आत्महत्या कर ली है और उसकी लाश को वहाँ के फ्रेंची नाम के एक लड़के ने देखा। अब इस घटना की जांच करने के लिए आप रोमेनिया जा। इसमें आपके साथ होगी सिस्टर आइरीन, जिसने अभी तक नन की शपथ नहीं ली है, लेकिन इस मिशन में वो आपकी मदद करेगी। इसके बाद फादर बर्ग और सिस्टर आइरीन रोमेनिया के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले वो फ्रेंची से मिलते हैं और उससे उस चर्च के बारे में। लेकिन फ्रेंची डरते हुए कहता है, उस चर्च का नाम तक लेने से लोग कांपते हैं, मैं वहाँ 3 महीने में बस एक बार ही जाता हूँ और इस वक्त मैं नहीं जा। लेकिन सिस्टर आइरीन के रिक्वेस्ट करने पर वो आखिरकार मान जाती। इसके बाद फ्रेंची अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर उन्हें पहाड़ी रास्तों से होते हुए उस चर्च तक पहुँचाती। उसने उस नन की लाश को चर्च के आइस हाउस में रखा था ताकि वो खराब न हो। लेकिन जब वो लोग अंदर पहुँचते हैं तो ये देखकर दंग रह जाते हैं कि नन की लाश वहाँ बैठी हुई थी, जबकि फ्रेंची का कहना था कि उसने उसे लिटा कर रखा। फादर बर्ग इस बात को नजरअंदाज करते हुए जब लाश के पास जाते हैं तो लाश के हाथ में उन्हें वही चाबी मिलती है। जैसे ही वो चाबी उठाते हैं तो सामने एक दरवाजे से आहट सुनाई देती है। ये वही दरवाजा है जहाँ से चर्च की नन्स फ्रेंची से राशन लिया करती थी। इसके बाद फादर बर्ग सिस्टर विक्टोरिया की लाश को पूरी विधि के साथ दफना देते हैं। लेकिन तभी हवा से पास की कब्र पर बंधी एक घंटी बजने लगती है। सिस्टर आइरीन उसे देखने जाती है। फादर बताते हैं कि ये घंटी महामारी के दौर में इस्तेमाल होती थी। अगर किसी जिंदा इंसान को गलती से दफना दिया जाता तो वो घंटी बजाकर मदद मांग सकते। इसके बाद वो चर्च के उस मेन गेट जाते हैं जहाँ फ्रेंची को विक्टोरिया की लाश मिली थी और जब फादर ऊपर देखते हैं खिड़की में उन्हें एक नन दिखाई देती। लेकिन चर्च के अंदर जाते वक्त उन्हें सीढ़ियों पर ताजा खून नजर आता है, जबकि विक्टोरिया की मौत 2 हफ्ते पहले हुई थी। ये देखकर उन्हें बहुत ही हैरानी होती है। इसके बाद वो चर्च के अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें मदर सुपीरियर मिलती है, लेकिन उनका चेहरा ढका हुआ था और वो अजीब सी आवाज में कहती हैं, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, यहाँ से चले जाओ। लेकिन फादर सबका परिचय देते हुए कहते हैं कि हम वेटिकन सिटी की तरफ से हैं और चर्च के बाहर मिली उस नन की मौत की जांच करने आए। लेकिन मदर सुपीरियर कहती हैं कि अब नन्स की प्रार्थना का समय हो चुका है और शाम को चर्च के दरवाजे बंद हो जाते हैं, इसलिए चर्च के बाहर रुकने के लिए एक जगह है, आप लोग रात में वहीं रुक जाएं और जांच के लिए कल सुबह आ सकते हैं। फिर रुकने के कमरे में पहुंचने के बाद फादर फ्रेंची को वापस भेज देते हैं और कहते हैं, कुछ दिन बाद फिर से चले आना, तब तक हमारी जांच भी पूरी हो जाएगी। लेकिन फ्रेंची जब वापस लौट रहा होता है तो उसे कब्रिस्तान में एक नन नजर आती है। वो उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक वो नन उस पर हमला कर देती है, जिसका चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना था, मगर किसी तरह उससे बचकर वहाँ से भाग निकलता है। दूसरी तरफ हम फादर और सिस्टर आइरीन
आयरीन को देखते हैं जो डिनर करते हुए बातें कर रहे थे। आयरीन बताती हैं कि बचपन में मुझे अजीब अजीब विजन्स आते, लेकिन हर विजन के बाद मुझे यही महसूस कि मदर मैरी मुझे रास्ता दिखा। इसके बाद फादर भी आयरीन को 20 साल पहले फ्रांस में हुई एक घटना के बारे में वो बताते हैं कि मैं डेनियल नाम के एक छोटे बच्चे का एग्जॉर्सिज्म कर रहा था, जिसके दौरान ज्यादा जख्मी होने की वजह से डेनियल की मौत हुई। इस बात ने मुझे अंदर से तोड़ दिया और मैं खुद को ही उसकी मौत का जिम्मेदार मानने लगा। इसके बाद हम आधी रात का समय देखते हैं जहाँ कमरे में रखा एक ग्रामोफोन अपने आप चलने लगता है, जिसकी आवाज से फादर बर्क की नींद खुल जाती है। उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है तो वो कमरे के चारों ओर देखने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक बच्चा भागता हुआ बाहर जा रहा है। वो उसके पीछे पीछे भागते हुए कब्रिस्तान तक पहुंच जाते हैं। वहां जाकर फादर को पता चलता है कि वो बच्चा डेनियल की आत्मा जो अब एक शैतानी रूप ले चुका है। तभी अचानक उसके मुंह से डरावनी तरीके से एक सांप निकलकर फादर पर हमला कर देता है, जिससे फादर वहां पड़े एक खाली कॉफिन में गिर जाते हैं और वहीं जिंदा दफन हो जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और मदद के लिए वहां लगी घंटी बजाने लगते। वहीं सिस्टर आयरीन की नींद अचानक खुल जाती है। उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, इसलिए वो बाहर की जाती, लेकिन बाहर आते ही उसे कब्रिस्तान से घंटी बजने और फादर की आवाज सुनाई देती। वो जल्दी जाकर फादर को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी कब्र पर लगी सारी घंटियां एक साथ बजने लगती हैं, जिससे उसे इल्यूजन होने लगता है। पर वो खुद को शांत करती है और आखिरकार उसे पता चल जाता है कि फादर बर्ग किस कब्र में है। इसके बाद वो जल्दी से उस कब्र को खोदना शुरू करती है, लेकिन इससे पहले कि फादर को बाहर निकाल पाती, कब्र के अंदर वो शैतानी आत्मा फादर पर हमला कर देती, मगर उससे पहले ही आयरीन उन्हें बाहर निकाल लेती। इसके बाद फादर को उस कब्र के अंदर कुछ किताबें दिखाई देती हैं, जिन्हें वो अपने साथ ले लेते। फिर अगले दिन वो चर्च में जाकर मदर सुपीरियर को आवाज लगा, तभी अंदर जाने का दरवाजा अपने आप खुल जाता। इसके बाद फादर कहते हैं कि अब आयरीन को ही अंदर जाना, क्योंकि यहाँ से आगे वही जा सकती है। जाने से पहले वही चाबी देते हैं और कहते हैं इस चाबी का राज जानने की कोशिश कर। अब जब सिस्टर आयरीन अंदर जाती है तो एक कमरे में जाने के बाद उसे वहाँ एक नन प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। वो उससे बात करने आगे बढ़ती है, लेकिन तभी पीछे से एक और नन आकर उसे रोक लेती है और कहती है मेरा नाम ओहाना है। यहाँ बारी बारी आकर नन्स प्रार्थना करती हैं, जिन्हें बीच में रोकना मना है। इसके बाद सिस्टर ओहाना उसे अपने साथ ले जाती। दूसरी तरफ हम फ्रेंची को देखते हैं जो एक बार में बैठा हुआ था। वहाँ का ऑनर बताता है कि गांव के एक आदमी की 12 साल की बच्ची ने आत्महत्या कर ली है और इस बच्ची की मौत के साथ साथ गांव में हो रही दूसरी घटनाओं के लिए लोग उस चर्च को ही श्रापित मानते हैं। ये सुनकर फ्रेंची समझ जाता है कि सिस्टर आयरीन और फादर की जान खतरे में, इसलिए वो बाहर से एक बंदूक उठा उनकी मदद के लिए निकल। दूसरी तरफ हम फादर बर्ग को देखते हैं जो कब्र से मिली किताबों को ध्यान से पढ़ रहे हो। तभी अचानक चर्च का वो दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे सिस्टर आयरीन अंदर गई थी। अब सीन कट होकर हम आयरीन को देखते हैं जो सिस्टर ओहाना से चर्च के इतिहास के बारे में पूछती है। ओहाना बताती है कि असल में ये जगह पहले एक महल हुआ करता था, जिसे 6वीं से 10वीं सदी के बीच एक राजा ने बनवाया था। वो राजा काले जादू का अभ्यास करता था और उसने अपनी रिचुअल्स की जानकारी कुछ खास किताब में दर्ज की थी। उसका मकसद था नर की शक्तियों को बुलाकर दुनिया पर राज करना। लेकिन जब उसने एक बेहद शक्तिशाली बुरी आत्मा को बुलाया तो उस आत्मा ने ही उसे धोखा देकर इस दुनिया और नर्क के बीच का दरवाजा खुलवा दिया। पर जैसे ही चर्च के लोगों को इसका पता चला तो उन्होंने राजा को कैद करके एक पवित्र निशानी में से जीसस क्राइस्ट खून डालकर उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर और फिर इस महल चर्च में बदल दिया। मगर पहली वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई बमबारी से चर्च की नींव हिल गई, जिससे उस दरवाजे में फिर से दरार आ। तब से यहाँ लगातार प्रार्थनाएं की जाती हैं ताकि उस काली शक्ति को काबू में रखा जा सके। लेकिन वो आत्मा अब एक नन का रूप लेकर यहाँ छिपकर घूमती है ताकि वो धीरे धीरे सभी पर काबू पा सके। और शायद यही वजह थी कि सिस्टर विक्टोरिया ने खुद को मारने का फैसला लिया। तभी एक नन आकर कहती है अब प्रेयर का समय हो गया है और आयरीन को जाना, मगर ओहाना कहती है अब रात हो चुकी है और सभी दरवाजे बंद हो चुके, इसलिए आयरीन आज यहीं रुकना हो। इसके बाद ओहाना उसे एक कमरे तक लेकर जाती। वहाँ आयरीन उस रहस्यमयी चाबी के बारे में पूछती है, मगर ओहाना कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। उधर फादर बर्ग चर्च के नक्शे की मदद से अंदर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढ रहे थे। इसी दौरान उन्हें उस पोर्टल का पता भी चल जाता है जहाँ से वो भयानक शक्ति बाहर आई। तभी उन्हें मदर सुपीरियर की आवाज सुनाई दी। उन्हें अचानक आवाज सुनकर अजीब लगा तो वो पास जाकर बताते हैं इस चर्च में कुछ बहुत ही अजीब और डरावनी चीजें हो रही हैं। लेकिन मदर कहती हैं अब बहुत देर हो चुकी है और अब इससे भी भयानक चीजें होने वाली। ये कहते ही अचानक मदर की गर्दन अजीब तरह से झुक जाती। फादर को शक होता है और जैसे ही वो स्कार्फ हटाकर चेहरा देखने की कोशिश करते हैं तो अचानक वो फादर पर हमला कर देते और अगले ही पल गायब हो जाते। असल में ये मदर सुपीरियर नहीं बल्कि उस बुरी आत्मा का एक भ्रम जो अब तक अलग अलग रूप में सबको डरा रहा।
दूसरी तरफ आयरीन को उसी बुरी नन की एक डरावनी झलक अपने सपने में दिखाई देती है और वो चौंक कर उठ जाती है। फिर वो अपने कमरे में किसी नन को प्रार्थना करते देखकर धीरे धीरे उसके पास जाती है, लेकिन अगले ही पल वो नन अचानक गायब हो जाती। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता और बाहर वही शैतानी नन खड़ी नजर। लेकिन जब आयरीन उसकी ओर देखती है तो वो गायब हो जाती। इसके बाद आयरीन एक लैंप लेकर बाहर निकलती है और चलते चलते उस दरवाजे तक पहुंच जाती है जिस पर फेनेटिक ड्यू लिखा हुआ। तभी वो दरवाजा अचानक खुल जाता है और सामने वो डरावनी नन दिखाई देती। आयरीन घबराकर भागने लगती है, मगर वो अपनी ताकत से उसे खींचने लगती। आयरीन बहुत ही ज्यादा डरने लगती है और अगले ही पल वो दरवाजे के पास जोर से जा गिरती है, लेकिन कुछ पल में वो फिर से हमला कर देती। पर आयरीन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है। तभी एक दूसरी सिस्टर उसे पकड़ लेती है और साइड में ले जाकर बचा लेती है। वो सिस्टर आयरीन से कहती है कि अब इस शक्ति से सिर्फ प्रार्थना ही हमें बचा सकती है। इसके बाद जब सिस्टर आयरीन प्रेयर हॉल पहुंचती है तो वहाँ पहले से ही एक नन प्रार्थना कर रही थी जिसके पास एक लाश पड़ी हुई थी। आयरीन उस लाश को करने के लिए जब ऊपर से कपड़ा हटाती है उसे पता चलता है कि ये तो सिस्टर ओहाना की लाश। दूसरी तरफ फादर को डेनियल फिर से दिखे जो एक शैतानी रूप में फादर पर हमला कर देता, लेकिन वो अपनी जान बचाकर किसी तरह वहाँ से भाग जाता। इधर प्रेयर हॉल में कई सारी नन्स आती हैं जो काफी डरी हुई। उनमें से एक नन आयरीन से कहती है कि वो भी प्रार्थना कर और चाहे कुछ भी हो अपनी नजर गॉड पर से न हटे। तभी मदर मैरी की आंखों से खून आने लगा और वो शैतान सभी नन से ऊपर हमला कर उन्हें प्रार्थना करने से रोक देता, लेकिन सिस्टर आयरीन अपनी प्रार्थना जारी रख। दूसरी तरफ फादर बर्ग भागकर उस आइस हाउस में जाते हैं जहां उन पर एक शैतान फिर से हमला कर देता है, लेकिन फ्रेंची वहां सही समय पर आकर उन्हें बचा लेता है। वहीं सिस्टर आयरीन अभी भी प्रार्थना कर रही थी, जिस दौरान वो शैतान उसे रोकने के लिए उसके पीठ पर एक स्टार का निशान बना देता है जिससे उसे बहुत तकलीफ होती। तभी वहाँ पर फादर और फ्रेंची आकर दरवाजा खोलने के लिए कहते। वो जाकर दरवाजा खोलती है तो फादर पूछते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। आयरीन बताती है कि वो बाकी नन्स के साथ प्रार्थना कर रही, लेकिन जब वो देखते हैं तो सिर्फ उस लाश के सिवा वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसका मतलब कल से चर्च के अंदर सिर्फ आयरीन ही थी और ये सब कुछ उसका भ्रम था, या शायद इस चर्च में मरे हुए सारे नन्स उसे कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद जब आयरीन उस लाश के ऊपर हटाती है तो उन्हें पता चलता है कि इसकी मौत बहुत पहले ही हो चुकी। लेकिन फिर अचानक वो लाश उठकर फादर पर हमला कर देती है, मगर फ्रेंची उसको पकड़ लेता है। तभी फादर आयरीन से कहते हैं कि उनके बैग से पवित्र पानी क्रॉस में छिड़क कर उन्हें देने के लिए, जिसके बाद फादर क्रॉस की मदद से उस पर आग जला देते। लेकिन इसके बावजूद भी वो हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी फ्रेंची उसे गोली मार खत्म कर देता। इसके बाद फ्रेंची कहता है बेहतर होगा कि हम यहाँ से निकल जाएं क्योंकि वो शैतान अब बाहर आ। लेकिन आयरीन मना कर और बताती है कि उस शैतान को इस दुनिया में आने के लिए एक जिंदा शरीर चाहिए जो हम उसे कभी नहीं देंगे। असल में सिस्टर विक्टोरिया इस चर्च की बची हुई आखिरी नन थी और उसने सुसाइड नहीं बल्कि खुद को सैक्रिफाइस किया क्योंकि वो अपना शरीर उस शैतान को नहीं देना चाहता। अब हमें उस शैतान को रोकने के लिए उस पोर्टल को बंद करना होगा, लेकिन उसे बंद करने के लिए हमें जीसस क्राइस्ट के ब्लड की वो खास निशानी ढूंढनी हो। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत सारे विजन्स आ रहे हैं। जरूर वह निशानी तहखाने में कहीं रखी होगी और मैं जानती हूँ तहखाना का रास्ता कहाँ है, लेकिन सिस्टर आयरीन ने अभी तक नन होने की शपथ नहीं ली थी, इसलिए वो सबसे पहले नन की शपथ लेकर पूरी जिंदगी गॉड के नाम करना चाहती, क्योंकि आयरीन को लगता है उसके आने वाले विजन्स गॉड की तरफ से एक गिफ्ट। जिसके बाद फादर उसे नन की शपथ दिलवाते हैं और अब वो पूरी तरह एक नन बन जाती। इसके बाद वो मशाल लेकर जब तहखाने में जाते हैं तो वहाँ उन्हें मदर मैरी की एक मूर्ति मिलती, जिस मूर्ति का हाथ एक दरवाजे की तरफ इशारा कर रहा। ये देखकर फादर आयरीन से कहते हैं यही तुम्हारे विजन्स थे कि मदर मैरी तुम्हें रास्ता दिखाएंगी। इसके बाद आयरीन उस चाबी से वो दरवाजा खोल देती है जहाँ पर उन्हें वही पवित्र निशानी मिल जाती है जिसमें जीसस क्राइस्ट का ब्लड। ये निशानी एक लॉकेट की तरह था जिसको फादर आयरीन के गले में पहना देते हैं। इसके बाद वो आगे बढ़कर उसी फेनेटिक ड्यू वाले दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और फिर उस पोर्टल को ढूंढने के लिए तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगे। लेकिन फ्रेंची जब जा रहा होता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है, पर वो जैसे ही देखने जाता है तो वो शैतान उसे डरा कर भगा देता। दूसरी तरफ सिस्टर आयरीन को देखते हैं जो एक रास्ते से आगे बढ़ रही थी। तभी उसके पीछे हम एक नन को आते हुए देखते हैं, लेकिन उसके पीछे मुड़ते ही एक दूसरी नन उस पर हमला कर देती। लेकिन वो खुद को किसी तरह छुड़वाकर वहाँ से जब आगे जाती है तो वहाँ उसे एक दरवाजा नजर आता है, जिसके बाद वो एक कैंडल लेकर अंदर चली जाती है। लेकिन वहाँ जाने के बाद अचानक उसके चारों तरफ एक एक करके कैंडल्स जलने लगती हैं और वो खुद को एक स्टार के ऊपर खड़ी हुई पाती। ये देखकर आयरीन डर के मारे भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सामने उसे कई सारी और नन्स दिखाई देती और अगले ही पल कोई उस हमला कर। वहीं फ्रेंची को जब आयरीन
आयरीन की आवाज सुनाई देती है तो उसे ढूंढते हुए वो उसी रूम तक पहुंच जाता है जहां पर वो सिस्टर आयरीन को उस स्टार के निशान के बीच अजीब तरह से खड़ी हुई देखता है। लेकिन उसे नहीं पता कि शैतान ने आयरीन को अपने वश में कर लिया था। वो डरते हुए पास जाकर जैसे ही आयरीन के मुंह से कपड़ा हटता है तभी वो जोर से चीखती है जिससे फ्रेंची जाकर हवा में लटक जाता है। इसके बाद वो फ्रेंची की गन लेकर उसी को मारने वाली, लेकिन तभी फ्रेंची उसके गले में लगे लॉकेट से क्राइस्ट का ब्लड लेकर आयरीन के चेहरे पर लगा देता है जिससे वो शैतान आयरीन के शरीर से निकल जाता है। लेकिन इस बार वो शैतान असली रूप में आकर फ्रेंच हमला कर देता है और आयरीन जब फ्रेंची को बचाने जाती है शैतान उसे दूर फेंक देता है जहाँ बहुत सारा पानी था। तभी फादर बर्ग भी उन्हें बचाने के लिए आते हैं, लेकिन वो शैतान डेनियल के रूप में आकर फादर पर हमला करके उन्हें रोक देता है। दूसरी तरफ सिस्टर आयरीन पानी से बाहर आने लगी, पर उसे पता नहीं था कि वो पोर्टल पानी के नीचे है और वो लॉकेट भी गले से निकलकर पानी में गिर। लेकिन जब वो उसे लेने की कोशिश करती है तभी वो शैतान नन अपनी भयानक रूप में पानी से बाहर आता, जिसके बाद अचानक वो आयरीन पर हमला करके उसे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करने लगता। तभी फादर भी पानी में उतरकर आयरीन को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शैतान उन्हें दूर फेंक देता है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। लेकिन इस बीच आयरीन उस लॉकेट को लेकर क्राइस्ट का ब्लड अपनी मुंह में भर लेती, पर तब तक सांस टूटने की वजह से हाथ निकालकर वो लॉकेट शैतान को दे देती। लेकिन इसके बाद जब वो आयरीन को ऊपर उठाकर पूरी तरह खत्म करने वाला होता है तभी आयरीन क्राइस्ट का ब्लड शैतान के मुंह पर थूक देती है जिससे वो शैतान भयानक आवाज में चिल्लाने लगता है और उस ब्लड की कुछ बूंदें पानी में भी गिर जाती हैं जिससे पानी पवित्र हो जाता है। इसके बाद शैतान का वजूद धीरे धीरे खत्म होकर वो उस पोर्टल से वापस नर्क में जाने लगता है और वो पोर्टल फिर से बंद होने लगती है। इस बीच फ्रेंची आकर आयरीन को पानी से बाहर निकालकर ऊपर ले आता और कैसे भी करके उसे होश में लाने में कामयाब हो जाता। इसके बाद आयरीन अपनी जान बचाने के लिए फ्रेंची का शुक्रिया अदा। तब तक फादर को भी होश आ जाता है और सभी एक पल के लिए सुकून की सांस लेते हैं। फिर अगली सुबह जब वो चर्च से जाने लगते हैं तो सिस्टर आयरीन वहाँ पर लास्ट टाइम प्रार्थना करती है और फ्रेंची से कहती हैं अब ये जगह पूरी तरह से पवित्र हो चुकी है। लेकिन इसके बाद फ्रेंची जब अपनी घोड़ा गाड़ी से उन्हें छोड़ने के लिए जाने लगता है तभी हम उसके गर्दन पर एक उल्टा क्रॉस का निशान बना हुआ देख। इसका मतलब उस शैतान ने फ्रेंची पर कुछ ऐसा कर दिया जिससे वो शायद फिर से इस दुनिया में आ सके। अब की बार ये शैतान तो हार गया, लेकिन जाते जाते अपना एक निशान और हमारे लिए एक सवाल छोड़ गया, क्योंकि इस कहानी के दूसरे पार्ट में वो शैतान फिर से एक भयानक रूप में जागने वाला, लेकिन वहाँ उसे रोकने के लिए कौन आएगा? इसका जवाब पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करके दूसरे पार्ट के लिए एक कमेंट जरूर कर देना।